क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर टेस्ट मैच क्या रद्द हुआ। दुनिया भर में भारतीय खिलाड़ियों की आलोचना हो रही है, भारतीय टीम की आलोचना हो रही है। कप्तान विराट कोहली को बुरा भला कहा जा रहा है, टीम इंडिया को डरपोक और पैसों के लिए स्वार्थी तक कहा जाने लगा और उन्होंने आईपीएल के लिए टेस्ट मैच की बलि चढ़ा दी, ऐसा तक कहा जाने लगा। और इंग्लैंड बोर्ड इस पूरे विवाद में, इस पूरी कंट्रोवर्सी में खुद को विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब इंग्लैंड के मीडिया ने, जी हां, इंग्लैंड के मीडिया ने इंग्लैंड के बोर्ड की पोल खोल दी है और बड़ी बात यह है कि भारतीय कप्तान विराट कोहली के हवाले से इंग्लिश मीडिया ने जो लिखा है वो आंखें खोलने वाला है, सच दिखाने वाला है। इंग्लिश बोर्ड के हद घटियापन को दिखाने के लिए काफी है। तो क्या कहा विराट कोहली ने, कैसे इंग्लिश मीडिया ने ही अंग्रेज बोर्ड की हकीकत सामने रख दी, आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। तो मैनचेस्टर टेस्ट मैच को लेकर अब तक कहा जा रहा था कि भारतीय खिलाड़ी इससे पीछे हटे, भारत ने खेलने से मना किया और इंग्लैंड बोर्ड उन्हें मनाता रहा, खेलने के लिए कहता रहा, यहां तक कि आईपीएल को वजह बताया जाने लगा। लेकिन अब पूरी हकीकत इंग्लिश मीडिया ने ही खोल कर रख दी है। मैनचेस्टर से ही निकलने वाले न्यूज़पेपर द गार्जियन ने इसे लेकर बेहद हैरानी भरा खुलासा किया और इसमें विराट कोहली का भी इनपुट दिया गया है। द गार्जियन ने लिखा है कि जिस तरह से भारतीय टीम को टेस्ट मैच रद्द होने के लिए कसूरवार ठहरा गया, पूरी सच्चाई ये नहीं है, बल्कि पूरी सच्चाई तो ये है कि ईसीबी ने थोड़ा सा भी लचीलापन नहीं दिखाया, टेस्ट मैच कराने की कोशिश ही नहीं की। जी हां, द गार्जियन ने लिखा है कि विराट कोहली और उनकी टीम ने टेस्ट मैच खेलने से इनकार नहीं किया था, बल्कि वो मैच को 2 दिन आगे खिसकाना चाहते थे। द गार्जियन ने लिखा है कि उन्होंने इसे लेकर विराट से बात की और विराट कोहली ने ही गार्जियन को पूरा सच बताया कि वो टेस्ट मैच को 2 दिन आगे खिसकाने की डिमांड कर रहे थे। लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड शुरुआत में तो 1 दिन भी मैच आगे खिसकाने को तैयार नहीं था और बाद में भी 2 दिन नहीं बल्कि 1 दिन ही मैच आगे खिसकाने के लिए हामी भरी, जिसके बाद टेस्ट मैच को रद्द कर दिया गया। आगे देखिए, यानी गार्जियन के मुताबिक ईसीबी ने बातचीत खत्म होने से पहले ही, जी हां, जब कुछ भी तय नहीं था, सब कुछ ऑनगोइंग था, बातचीत चल रही थी, तभी इंग्लैंड बोर्ड भारत को धमकाने लगा था। बोर्ड ने बीच बातचीत में ही मेल कर दिया कि अगर वो टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे तो ये मैच इंग्लैंड को जीता हुआ माना जाएगा। लेकिन बातचीत उस दौरान चल रही थी, रद्द होने जैसी कोई बात ही नहीं थी। जी हां, इंग्लैंड से ही निकलने वाले अंग्रेजों के ही अखबार द गार्जियन ने बड़ा खुलासा किया, इंग्लैंड बोर्ड की पोल पट्टी खोल दी कि वो बीच में ही इस मैच को रद्द करवाने के लिए घटिया हरकतें करने लगे थे। आगे देखिए, द गार्जियन के मुताबिक इंग्लैंड बोर्ड को पहले लगा कि भारतीय बोर्ड मान जाएगा, दबाव में आ जाएगा और सीरीज 2-2 से बराबर हो जाएगी और उनकी टीम को मिली 2 टेस्ट मैचों में करारी हार के बाद फैंस को राहत मिलेगी, इंग्लैंड की टीम पर सवाल नहीं उठेंगे। द गार्जियन ने कहा कि अपने खिलाड़ियों, अपने कोच, अपनी टीम और अपने कप्तान को बचाने के लिए इंग्लैंड बोर्ड ने बेहद आक्रामक रुख दिखाया और इसका नुकसान भारत को कम, इंग्लैंड को ही ज्यादा हुआ। द गार्जियन ने यह भी लिखा है कि इंग्लैंड बोर्ड भारत पर दबाव बनाना चाहता था, लेकिन बाद में अपनी बात खुलने का डर हुआ तो तुरंत ही प्रेस रिलीज तक बदल दी और बताया गया कि सीरीज में भारत 2-1 से आगे है और जो कि 5वां टेस्ट मैच रद्द हुआ है वो बाद में खेला जाएगा। खुद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के सीईओ हैरिसन ने यह बात कही थी। यानी कुल मिलाकर इंग्लैंड बोर्ड की करतूत को उनके ही देश के मीडिया ने, उनके ही देश के अखबार ने खोल कर रख दिया। विराट कोहली से हवाले से लिखा है कि भारतीय टीम मैच से पीछे बिल्कुल भी नहीं हटी थी, ये पूरी तरह से गलत बात है, मिथ्या बात है। इंग्लैंड बोर्ड ने इसे बड़ा चढ़ा कर दिखाया, बस भारतीय टीम मैच को 2 दिन आगे खिसकाना चाहती थी ताकि सभी तरह की रिपोर्ट्स आ जाएं, सभी लोग पॉजिटिव ना हो, नेगेटिव सारी रिपोर्ट आ जाएं। लेकिन इंग्लैंड बोर्ड नहीं माना और सीरीज फाइनली रद्द कर दी गई और उसका ठीकरा भी भारत पर ही फोड़ दिया गया, जो कि गलत है और अब इंग्लिश मीडिया ने इसका पूरा खुलासा कर दिया। तो साफ है कि इंग्लिश बोर्ड ने घटिया हरकत की, खुद को बचाने के लिए, खुद की टीम को बचाने के लिए भारत पर आरोप मढ़ दिया और अब इसीलिए इंग्लैंड बोर्ड खुद कुछ भी नहीं कह रहा है और सीरीज को डिसाइड करने के लिए अब आईसीसी के पास पहुंच गया है। जी हां, ये एक और बड़ी खबर है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड सीरीज के डिसाइडर के लिए आईसीसी के पास पहुंचा है और आईसीसी से ही कहा है कि वो इस मामले में दखल दें और पूरा मामले का रिपोर्ट फाइनल करें। अब जांच के बाद आईसीसी तय करेगा कि सीरीज भारत जीता या फिर
2-2 से सीरीज बराबर हुई है। लेकिन जो फिलहाल तथ्य सामने आ रहे हैं, जो फिलहाल फैक्ट सामने आए हैं, उनके मुताबिक ये सीरीज भारत 2-1 से जीत गया है। इसकी बस घोषणा होना बाकी है, बस कुछ दिन का इंतजार है और भारतीय फैंस को ये जश्न मनाने का मौका मिलेगा कि भारतीय टीम 2-1 से सीरीज जीत गई है और अगले साल जो 1 या फिर 2 टेस्ट मैच होंगे तो वो अलग सीरीज होगी। हालांकि उसका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से कोई लेना देना नहीं होगा। तो फाइनली जब इंग्लिश मीडिया ने इंग्लैंड बोर्ड की पोल खोल दी है तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। अब हालत यह है कि खुद बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को लंदन जाना पड़ा है। जी हां, इंग्लैंड को भारी भरकम नुकसान हुआ है और बीसीसीआई की बात मानकर, गांगुली की बात मानकर टेस्ट मैच को रद्द किया गया। तो उसके बाद खुद सौरव गांगुली लंदन रवाना हो गए ताकि अगले कदम पर, अगली सीरीज पर चर्चा हो सके और इंग्लैंड बोर्ड के घाटे को कम किया जा सके या फिर इंग्लैंड बोर्ड को कम से कम नुकसान हो और फायदे में पहुंचाया जा सके। और उम्मीद की जा रही है कि ये टेस्ट सीरीज यहीं पर खत्म हो जाएगी और अगले साल 2 टेस्ट मैच की नई सीरीज होगी। अब सीरीज तो जब होगी तब होगी, लेकिन बीसीसीआई जो कि रवि शास्त्री और विराट कोहली से बेहद नाराज था और इन पर एक्शन की बात कही जा रही थी, तो फाइनली बीसीसीआई ने एक्शन ले लिया है। जी हां, रवि शास्त्री पर पहला एक्शन हुआ है। बीसीसीआई ने टीम इंडिया के सारे सपोर्ट स्टाफ, सारे खिलाड़ियों, कप्तान की रिपोर्टिंग में बदलाव करने का फैसला कर लिया है। अभी तक कप्तान समेत पूरी टीम और पूरा सपोर्ट स्टाफ हेड कोच रवि शास्त्री को रिपोर्ट करता है और हर काम के लिए रवि शास्त्री की मंजूरी, रवि शास्त्री के साइन जरूरी होते हैं। लेकिन अपने कार्यकाल के खत्म होने से ठीक पहले रवि शास्त्री को बड़ा झटका मिला है और शास्त्री से रिपोर्टिंग छीन ली गई है। हालांकि अभी नई रिपोर्टिंग किसे होगी, कौन नया बॉस होगा, ये साफ नहीं है। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी को टीम इंडिया का नया मेंटोर बनाया गया है, तो जाहिर सी बात है कि शास्त्री से रिपोर्टिंग छीनकर रिपोर्टिंग मैनेजर महेंद्र सिंह धोनी को ही बनाया जाएगा। हालांकि इसका ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। आईपीएल के बीच में या फिर आईपीएल के खत्म होने वाले दिन ही इसका ऐलान किया जा सकता है। अब अपने शानदार कार्यकाल के आखिरी टूर्नामेंट में रवि शास्त्री हेड कोच तो रहेंगे, लेकिन पूरी तरह से असरहीन होंगे। उनके फैसले लेने की पावर एक तरह से खत्म कर दी गई है, जो कि उनके लिए बेहद मुश्किल होगा। बीसीसीआई का मानना है कि टीम का लीडर होने के नाते रवि शास्त्री को गंभीर रवैया दिखाना चाहिए था, लेकिन शास्त्री ने खुद कोविड प्रोटोकॉल तोड़ा और अन्य खिलाड़ियों को भी कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए उकसाया, जो कि बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और इसी वजह से टेस्ट सीरीज को रद्द भी करना पड़ा और गांगुली को आनंद फानन में लंदन जाना पड़ा। यानी कि कुल मिलाकर रवि शास्त्री को जोर का झटका लगा है। रवि शास्त्री हेड कोच तो रहेंगे, लेकिन उनसे रिपोर्टिंग पूरी तरह से छीन ली गई है। अब दूसरा एक्शन कप्तान विराट कोहली पर हुआ है। जी हां, विराट को तो डबल झटका लगा है। पहला झटका इंग्लैंड से यूएई की फ्लाइट को लेकर है। पहले बीसीसीआई सभी खिलाड़ियों को चार्टर्ड फ्लाइट से अपने खर्चे पर यूएई पहुंचाने वाला था, लेकिन खिलाड़ियों की गलती को देखते हुए, खिलाड़ियों के रवैये को देखते हुए बीसीसीआई पीछे हट गया है और अब सभी फ्रेंचाइजी अपने खिलाड़ियों को आईपीएल के लिए लेकर जा रही हैं। और हैरानी भरी बात यह है कि सभी खिलाड़ी कमर्शियल फ्लाइट से जा रहे हैं, यानी कि कई सारे अन्य यात्रियों के साथ टीम इंडिया के खिलाड़ी मैनचेस्टर से कमर्शियल फ्लाइट के जरिए दुबई पहुंच रहे हैं। अब विराट पर दूसरा एक्शन कप्तानी को लेकर भी हुआ है। वैसे भी आईसीसी इवेंट्स में विराट की कप्तानी से बोर्ड कभी खुश नहीं रहा और इस बार तो रवि शास्त्री के साथ उनके बुक लॉन्च प्रोग्राम में जाने के बाद विराट कोहली पर भी बीसीसीआई बेहद नाराज है और विराट को इस वर्ल्ड कप के लिए अल्टीमेटम थमा दिया गया है। जी हां, विराट को आखिरी अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर वो कप्तानी ठीक से नहीं कर पाए, कप नहीं दिला पाए और आईसीसी खिताब नहीं ला पाए, तो इस बार उनकी कप्तानी अब नहीं बचेगी, उनकी कप्तानी चली जाएगी। जी हां, विराट के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि विराट कोहली को पहली बार कप्तानी के लिए अल्टीमेटम दिया गया है। हालांकि टेस्ट और वनडे की कप्तानी विराट के पास बनी रह सकती है, लेकिन अगर ये टी20 वर्ल्ड कप विराट नहीं जिताते हैं तो फिर टी20 कप्तानी विराट के हाथ से चली जाएगी और रोहित शर्मा को नया कप्तान बनाया जा सकता है। ये करीब करीब कंफर्म है और ये बात बीसीसीआई ने विराट को भी साफ साफ बता दी है। यानी कि सबसे बड़ा झटका तो विराट कोहली को ही लगा है, क्योंकि शास्त्री की वजह से उनकी कप्तानी दांव पर लग गई है। तो कुल मिलाकर रवि शास्त्री के पर कतर दिए गए हैं, तो विराट को भी अल्टीमेटम दिया गया है और बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि कोई भी गलती करेगा तो सजा जरूर मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो। किसी के लिए कोई भी वीआईपी ट्रीटमेंट यहां पर नहीं होगा। तो आपका इस पर क्या कहना है? कितना जरूरी था विराट और शास्त्री को सजा देना? कितना जरूरी था एक्शन? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।